तो सामने सामने हो गया और सामने आने के बाद उसके द्वारा फायरिंग किया गया। फायर करने के समय में पुलिस की गाड़ी में गोली लगा। पुलिस के द्वारा उनको रोका गया, परंतु वो नहीं माने और फिर फायरिंग करने की कोशिश की है। पुलिस के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें वो घायल हुए, पैर में गोली लगा और वो उसमें जो उन लोग आपस में जो उन लोग के वर्चस्व लड़ाई थी और एक-दूसरे पे आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक-दूसरे के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा है और यही कारण है जिसमें ये पूरी घटना की गई। शराब से जुड़ा हुआ मामला है। शराब की थी या शराब को लेकर ही इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था और उसी में ये लोग जेल गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। बंटी यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी रवीश कुमार उर्फ बसिया की पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया, जो पटना पीएमसीएच में इलाजरत है। पटना एसएसपी ने एक बड़ी खुलासा करते हुए कहा है कि आपसी में शराब विवाद में पूर्व में भी इन लोग के शराब विवाद के पैसे के लेन देन में हत्या की गई है। इसके लेकर क्या कुछ कर रहे हैं पटना एसएसपी, छोड़े जाते हैं तमाम बयानों के साथ। एक मिनट कुछ दिन पहले जो अपहरण की घटना हुई उसमें डेड बॉडी मिला था, उसी में पुलिस के द्वारा उसमें अनुसंधान किया जा रहा था और जो पूरी घटना में जो लोग सम्मिलित थे उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारियां की जा रही थी। इसी में जो मुख्य अभियुक्त था रवीश उर्फ बिसिया, उस पर भी धरपकड़ चल रही थी और विभिन्न जगहों पर उनके विरुद्ध छापेमारी चल रही थी। इसी में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला कि वो पटना आने वाला है और यहाँ से पैसे लेकर नेपाल भागने की तैयारी कर रहा है। जानकारी मिली थी कि वो वैशाली साइड से नाव से आ रहा है और अपने जाके पैसा लेकर पटना से और नेपाल भाग रहा है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा दबिश बढ़ाई गई और घाटों पे उनकी चेकिंग चलनी शुरू हुई। जब इस जगह पे आए पुलिस की वो गाड़ी तो सामने सामने हो गया और सामने आने के बाद उसके द्वारा फायरिंग किया गया। फायर करने के समय में पुलिस की गाड़ी में गोली लगा। पुलिस के द्वारा उनको रोका गया, परंतु वो नहीं माने और फिर फायरिंग करने की कोशिश की है। पुलिस के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें वो घायल हुए, पैर में गोली लगा और वो वहाँ गिर गए। तुरंत ही पुलिस के द्वारा उनके हथियार को हटा दिया गया और उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। अभी वो इलाजरत हैं और फिर इसमें आगे अलग से केस करके आगे कार्य किया रवीश जाएगा। अकेले था या उनके साथ और कोई? अभी जो जानकारी मिली है उससे पूछताछ अभी हो नहीं पाया है ढंग से, क्योंकि अभी इलाजरत हैं वो। जैसे जानकारी मिलेगी आप लोग को अवगत कराया कितने जाएगा। राउंड गोलियां चली इसमें और अपराधी उन लोग की तरफ से एक गोली चलाई गई है, दूसरे को चलाया जा रहा था वो। क्या क्या बरामदगी? हाँ, बता रहे हैं। आर्म्स जो उसके द्वारा हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो बरामद हो गया है यहाँ पे। बाकी अभी वो इलाज में है, जैसे ही वो आता है फिर उसके हम लोग पूछताछ करेंगे। इतिहास क्या-क्या है उसके? उस पे अभी तक 5 से ज़्यादा आपराधिक इतिहास मिल चुके हैं विभिन्न थानों में। इसमें हत्या के हैं, शराब के हैं और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं। रवीश को कितनी गोलियां? एक और लगी है। हाँ, ये हाल में जेल से आया था, कुछ दिन पहले ही जेल गया था और जेल में छूटने गया था और उसी छूटने क्रम में जो घटनाएँ हुई थी उसी का ही। इस घटना का कारण क्या पता चला सर? पुलिस क्या मुख्य कारण? इसमें जो उन लोग के आपस में जो उन लोग के वर्चस्व लड़ाई थी और एक-दूसरे पे आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक-दूसरे के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा है और यही कारण है जिसमें ये पूरी घटना की गई। शराब से जुड़ा हुआ मामला है। शराब की थी या शराब को लेकर ही इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था और उसी में ये लोग जेल गए थे। जो रवीश भी गया था जेल, वो शराब के मामले में गया था और इसी को लेकर दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। शराब का सिंडिकेट खड़ा कर रखा था रवीश ने। सिंडिकेट तो नहीं कहेंगे ये लोग, लेकिन शराब के लोग कारोबार में लगे हुए थे और इनका आपराधिक इतिहास भी बताता है इस तरह का कि पूर्व में भी रहे हैं और इसी कारण से इनकी पूरी घटना हुई। जो अभी तक आया है उसमें आया है कि इन लोग के साथ में बातचीत वगैरह के हम लोग मिले हैं। फिर बाकी इन लोग से पूछताछ वगैरह में भी चीज़ें बातें आई हैं। जैसे अनुसंधान में आता है आप लोग को बताया जाएगा। गिरोह में और कितने लोग शामिल थे सर? अभी जो पूरी घटनाक्रम में अभी 4 लोग की और गिरफ्तारी होनी बाकी है। उन पे भी लगातार काम चल रहा है, जल्दी गिरफ्तार होंगे। इस पे भी काम चल रहा है। सर जब रवीश गिरफ्तार हुआ था तो बंटी उसे जमानत देने के लिए उसे छुड़वाने की भी प्रयास कर रहा था जक्कनपुर थाना जाकर। ये इस तरह का वो आया है, जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय वो थाना पे आया था, जिससे ये स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच में पहले से भी कार्य चलता था और पहले के भी इतिहास भी और आप लोग अवगत भी होंगे, वहाँ के लोकल लोगों को भी जानकारी है। और इसी जो गिरफ्तारी होने के बाद में ही इन लोगों के बीच में दूरियाँ बढ़ गई थी और ये जो है वो वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी।